एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बंसा चैप्टर 9 वन प्लास्टिक बैग को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा स्टोरी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। कैन यू स्पॉट अफ्रीका ऑन द वर्ल्ड मैप? क्या आपने वर्ल्ड मैप देखा है और वर्ल्ड मैप में अफ्रीका को देखा है? आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे जो वहीं से रिलेटेड है। नाउ फाइंड आउट वेयर गाम्बिया इज लोकेटेड इन अफ्रीका। गाम्बिया एक जगह का नाम है जो अफ्रीका में लोकेटेड है। वो आपको वर्ल्ड मैप में देखना है। अभी वर्ल्ड मैप आपको 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 कोई डायरी के पीछे मिल जाएगा या फिर आप बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। 2-3 रुपये में वर्ल्ड मैप मिलेगा, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। या फिर आपके पास मोबाइल है, गूगल में सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं अफ्रीका कहाँ पे है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर से हमको बहुत ही अच्छा सीख मिलने वाला है। जो आपको चैप्टर एंड होगा तब आपको पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ आइसेटू कीसे। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप अलग अलग टाइप से, अलग अलग लोग तो अलग अलग टाइप से ही करेंगे, लेकिन बुक में ऐसा दिया हुआ है आइसूटू कीसे, है ना। और एन जे ए जो है, ये जो है यहाँ पे, ये जो नाजाऊ टाइप का लिखा हुआ है, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है? जाओ। ठीक है, तो मैं तो ऐसे करूँगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन करने में ये थोड़ा सा टफ है, तो फ्लो में मैं इसको आइसेटू की से पढ़ूंगा। ओके, दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ आइसेटू कीसे एंड हर फ्रेंड्स। आइसेटू कीसे है और उसके फ्रेंड्स के बारे में ये स्टोरी है। दे डू समथिंग ब्रेव एंड क्लेवर टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल। ये लोग कुछ चतुराई से काम करते हैं, है ना, दिमाग लगा के बुद्धिमानी वाला काम करते हैं, हिम्मत वाला काम करते हैं, ब्रेव एंड क्लेवर काम करते हैं। क्यों करते हैं? लाइफ ऑफ पीपल को इम्प्रूव करने के लिए। वहाँ पे लोगों का जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये लोग दिमाग लगाते हैं, बुद्धिमानी से काम करते हैं और हिम्मत से काम करते हैं। एंड एनिमल्स का भी लाइफ को ये लोग अच्छा करने के लिए काम करते हैं। उनके होम टाउन ना जाओ, इसको हम लोग जाओ पढ़ेंगे, ठीक है। जाओ गाम्बिया में इसका होम टाउन है इन लोगों का। इसाटू कीसे जो कैरेक्टर है, इसका होम टाउन का नाम है जाओ। और ये जाओ कहाँ पे है? गाम्बिया में। और गाम्बिया कहाँ पे है? अफ्रीका में। तो चलिए स्टार्ट हो जाएगा अब स्टोरी। मेन स्टोरी यहाँ से है। आइसेटू कैरीज अ बंच ऑफ फ्रूट्स इन अ पाम लीफ बास्केट यूज करती है वो। आइसेटू क्या करती है? कुछ बंच ऑफ फ्रूट जो है वो पाम लीफ के बास्केट में ले करके आ रही होती है। सडनली फैट रेन ड्रॉप्स पेल्ट हर आर्म्स। उसके बाद बहुत ही मोटा मोटा बारिश का जो बूंद है उसके हाथों में गिरने लगा रिपीटेडली। पेल्ट हर आर्म्स द बास्केट टिप्स। तो क्या हुआ? इसी बीच उसका जो बास्केट है वो थोड़ा सा टूट गया, ठीक है। वन फ्रूट टम्बल्स, और एक फ्रूट जो है सडनली उसमें से गिर गया नीचे, उसका बास्केट टूट गया। तो देन 2, फिर दूसरा फ्रूट भी टूट गया, गिर गया। देन 10, फिर 10 फ्रूट गिर गया। द बास्केट ब्रेक्स, अचानक से बास्केट पूरा ही टूट जाता है। आइसेटू इज अपसेट, आइसेटू बहुत उदास हो जाती है। समथिंग सिल्की डांसेस पास्ट हर आईज, और ठीक उसके आंखों के सामने कुछ सिल्की सा ऐसा उड़ता हुआ क्रॉस होता है। ये देखो, ये थोड़ा सिल्की से, ये जो आइटम है ये पता चलेगा अब क्या है ये, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज जो है आइसेटू के आंखों के सामने उड़ता हुआ पास हुआ, थोड़ा इसको सिल्की सा लगा। द ऑब्जेक्ट मूव्स लाइक अ फ्लैग, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये उड़ रहा था एक झंडे की तरह, एक फ्लैग की तरह। फ्लैपिंग इन द विंड में फड़फड़ाते हुए ये उड़ रहा था। आइसेटू स्लाइड्स द स्ट्रेंज फैब्रिक। आइसेटू ने क्या किया? उस फैब्रिक को, उस अनजान फैब्रिक को अपने हाथों से स्लाइड किया, पकड़ा। थ्रू हर फिंगर्स एंड डिस्कवर्स इट कैन कैरी थिंग्स इनसाइड। और उसने ये जाना, उसको पकड़ के उस फैब्रिक को उसने, आइसेटू ने पकड़ लिया। ये फैब्रिक जो हवा में उड़ रहा था उसके सामने, पहले क्या हुआ? आइसेटू फल लेकर के जा रही थी, उसका बास्केट टूट गया, है ना। बास्केट टूट जाने के बाद उसका फल गिर गया नीचे में, सारा फ्रूट्स। फिर उसके आंखों के सामने ये हवा में तैरता हुआ नजर आया ये जो फैब्रिक था। इस फैब्रिक को
उसने अपने फिंगर से पकड़ा और देखा कि इसमें तो हम अपना सारा फल, बहुत सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। सी गैदर्स हर फ्रूट्स इन द बैग, और क्या किया, सारे फलों को उसने, अपना गिरा हुआ फल को जमा किया और इस बैग में डाल लिया। ये जो उड़ता हुआ बैग उसको मिला। शी ड्रॉप्स द ब्रोकन बास्केट, और उसने अपना जो टूटा हुआ बास्केट था उसको ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया। नोइंग इट विल क्रम्बल एंड मिक्स बैक इन विद द डर्ट, और उसको पता था, वो जमीन पे फेंक दी कि ये और भी ये जो बैग जो है वो टूट जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। 4 goats greet Aisetu as grandmother Bombay comes out of her hut, और वहां पे क्या होता है, ग्रैंडमदर बॉम्बे जो है वो बाहर आती है अपने झोपड़ी से और ग्रीट करती है आइसेटू। हरी इन बिफोर द रेन सोक्स योर ब्यूटीफुल ड्रेस, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। बॉम्बे जो है, बॉम्बे किसका नाम है, एम बॉम्बे। ये बॉम्बे किसका नाम है, उसकी ग्रैंडमदर का नाम है। तो वो बोलती है कि जल्दी जल्दी घर के अंदर आ जाओ, झोपड़ी के अंदर आ जाओ, नहीं तो बारिश जो है तुमको भिगा देगा, तुम्हारा जो ब्यूटीफुल ड्रेस है वो पानी से पूरा भीग जाएगा। ग्रैंडमदर वो बोलती है, आई से टू ग्रैंडमदर आई ब्रोक योर बास्केट बट आई फाउंड दिस। बोलती है कि ग्रैंडमदर, मैंने आपका बास्केट तो मेरे हाथों से टूट गया, लेकिन मेरे हाथों में अभी ये है, मुझे ये चीज़ मिल गया। और वो चीज़ क्या था, एक प्लास्टिक का बैग था। तो ग्रैंडमदर बोलती है, अ प्लास्टिक बैग। ग्रैंडमदर फ्रॉन्स, देयर इज मोर इन द सिटी। वो थोड़ा सा, फ्रॉन्स का मतलब थोड़ा सा, वो जो उनके जो आईब्रो है वो सिकुड़ती है, थोड़ा सा नाराजगी दिखाती है। अरे प्लास्टिक बैग मिल गया तुमको। इस तरह का प्लास्टिक बैग शहर में बहुत यूज होता है। देयर इज मोर इन द सिटी, उसकी ग्रैंडमदर बोलने लगी। Day after day, Aisetu watches neighbors carry their things in bright blue or black plastic bags, और दिन पर दिन बीतते गया और आइसेटू जो है वो देखती रही कि उसके जो नेबर्स हैं, उसके जो पड़ोसी है, वो लोग भी ब्राइट कलर का, ब्लू कलर का, ब्राइट ब्लू, एकदम चमकदार ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का प्लास्टिक बैग्स यूज कर रहे हैं। चिल्ड्रन स्लर्प वाटर फ्रॉम टाइनी होल्स पोक्ड इन क्लियर बैग्स। स्लर्प का मतलब क्या होता है, यहाँ वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ, बुक में हम लोग देखेंगे। स्लर्प, ये देखिए, ड्रिंक नॉइजिली, हम लोग सर ऐसा करके पीते हैं ना, बच्चे लोग पीते हैं, तो प्लास्टिक में उसमें होल करके बच्चे लोग उसमें पानी डाल करके पी रहे हैं। चिल्ड्रन स्लर्प वाटर फ्रॉम टाइनी होल्स पोक्ड इन क्लियर बैग्स। क्लियर बैग्स मतलब प्लास्टिक बैग्स है, उसमें छोटा छोटा होल कर दिया है बच्चे लोग, है ना, होल करके उससे पानी को पी रहे हैं, स्लर्प कर रहे हैं, खींच रहे हैं और खेल रहे हैं। द मार्केट इज फुल ऑफ कैंडी रैप्ड इन रेनबोज ऑफ प्लास्टिक, और पूरा मार्केट भरा हुआ है किस चीज़ से, ये जो रेनबोज ऑफ प्लास्टिक, कलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कलर वाला प्लास्टिक आ गया है और उसमें कैंडीज रैप किया हुआ है, चॉकलेट्स रैप किया हुआ, पूरा मार्केट भरा हुआ है प्लास्टिक बैग से, प्लास्टिक की चीज़ों से। सारा चॉकलेट्स वगैरह प्लास्टिक के ही रैपर से रैप किया हुआ है। आइसेटू स्टार्ट्स यूजिंग दिस प्लास्टिक बैग्स टू कैरी एवरीथिंग। फिर आइसेटू भी सारे चीज़ों को कैरी करने के लिए प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करने लगी। द कलर्स आर ब्यूटीफुल शी थिंक्स, और वो सोचती थी कि प्लास्टिक का जो कलर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। धीरे धीरे प्लास्टिक का यूज़ बढ़ने लगा। सी स्विंग्स हर बैग full of papers high. She swings her bag full of papers high. The handle breaks. The papers escape the bag. क्या हुआ, वो अपना बैग को हिलाते हुए जा रही थी जिसमें पेपर्स भरे हुए थे, है ना, और उसका हैंडल टूट जाता है। द पेपर्स एस्केप द बैग, और सारे पेपर्स जो है वो बैग से निकल जाते हैं। जस्ट देन अनदर प्लास्टिक बैग फ्लोट्स बाय, और फिर उसी समय फिर एक दूसरा प्लास्टिक बैग जो है वो हवा में उड़ता हुआ वहाँ से क्रॉस कर रहा था, फ्लोट करके जा रहा था, हवा में तैरता हुआ। आइसेटू टक्स हर पेपर्स इनसाइड द न्यू बैग। तो आइसेटू ने क्या किया, उसी बैग में, अपना न्यू बैग में अपने सारे पेपर्स जो गिर गए थे वो पेपर्स फिर डाल लिया। द टॉर्न बैग इज यूजलेस नाउ, और जो वो फटा हुआ बैग था, टूटा हुआ बैग था, वो तो यूजलेस हो गया, कोई काम का नहीं रहा। शी ड्रॉप्स इट टू द डर्ट, और उसने उस प्लास्टिक बैग को वहाँ जो गंदगी था, वहाँ पे डर्ट था, मिट्टी था, वहाँ पे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। एज एवरीवन डज, जैसे कि सब कोई करते हैं। जैसे एक प्लास्टिक बैग टूट गया तो उसको ड्रॉप कर दिया। स्टार्टिंग में आइसेटू के पास एक बास्केट था, जब फल उसका गिर गया था टूट के, तब उसने ड्रॉप किया था, एक प्लास्टिक बैग उसको मिल गया था। फिर अभी वो पेपर कैरी करके ले जा रही थी, लेकिन इस टाइम में प्लास्टिक बैग था।
है ना, प्लास्टिक बैग वो यूज करने लगी। तो इस टाइम पे जब उसका प्लास्टिक बैग टूट गया तो वो प्लास्टिक बैग बाहर फेंक दी, जैसे सब कोई करते हैं। फिर दूसरा प्लास्टिक बैग उसको वहीं मिल गया। देयर इज टू देयर इज नोवेयर एल्स टू पुट इट, और वहाँ और कोई जगह भी नहीं था वो प्लास्टिक बैग डालने के लिए, तो वो डाल दी वहाँ मिट्टी में। डे आफ्टर डे द बैग शी ड्रॉप्ड इज स्टिल देयर, और दिन पर दिन बीत गया, फिर भी उसका जो टूटा हुआ वो प्लास्टिक का बैग था वो वहीं पड़ा हुआ रहा। क्या हुआ होगा सोचो जरा। ये प्लास्टिक का बैग है, ये प्लास्टिक का बैग बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ये सड़ता नहीं है, मिट्टी में मिलता नहीं है, इसीलिए वो बैग वहाँ पड़ा ही रह गया। लेकिन स्टार्टिंग में जो बास्केट टूटा था वो तो बायोडिग्रेडेबल था, वो तो पत्ते से बना हुआ होगा, पाम लीव से बना हुआ होगा, तो वो तो सड़ करके मिट्टी में मिल गया होगा, लेकिन प्लास्टिक का बैग तो नहीं मिला होगा। तो वही देखा गया कि बहुत दिन बीत गया लेकिन वो टूटा हुआ प्लास्टिक का बैग अब पड़ा ही हुआ है। वन प्लास्टिक बैग बिकम्स टू, फिर धीरे धीरे एक प्लास्टिक बैग था अब दो प्लास्टिक बैग हो गया, फिर से कोई किसी का प्लास्टिक बैग टूटा, फिर एक और प्लास्टिक बैग आ गया, देन 10, फिर धीरे धीरे 10 प्लास्टिक बैग हो गया वहाँ मिट्टी में जमा हुआ कचड़े के ढेर में। देन 100, फिर 100 प्लास्टिक बैग वहाँ कचरा का ढेर में पड़ा हुआ रहने लगा। हम लोग भी तो देखते हैं रोड के किनारे प्लास्टिक का बैग एक बार एक पड़ा हुआ रहता है, फिर धीरे 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 लोग वहाँ फेंकते जाते हैं, गिराते जाते हैं, तो वो कचरा बन करके बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्लास्टिक का बैग भर जाता है, डंप हो जाता है। प्लास्टिक इजंट ब्यूटीफुल एनीमोर शी थिंग्स, और फिर वो सोचने लगी कि अरे बाप रे, इतना कचरा का ढेर हो गया, प्लास्टिक का बैग जमा हो गया यहाँ पे मिट्टी में, प्लास्टिक अब ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है, सुंदर नहीं लग रहा। सी फाइंड्स अ क्लीनर पाथ टू वॉक ऑन एंड फॉरगेट्स ऑल अबाउट इट। सी फाइंड्स अ क्लीनर पाथ टू वॉक, और उसको वहाँ पे क्या कि गंदा लग रहा था, प्लास्टिक का बैग देखने में गंदा लग रहा था, वहाँ फेंका हुआ था तो बहुत सारा, तो वो एक अच्छा रास्ता अपने लिए ढूंढ ली वहाँ पे, और दूसरे रास्ते से वो चली गई और सब कुछ भूल गई। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, ईयर्स पास एंड आइसेटू ग्रोज इनटू अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। बहुत साल बीत गए और आइसेटू जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन गई, मतलब वो बड़ी हो गई। शी बेयरली नोटिसेस द अगलीनेस अराउंड हर अंटिल वन डे, और वो जो है बेयरली नोटिस मतलब बहुत कम वो ध्यान देती है। बेयरली नोटिस करना मतलब ऑलमोस्ट डज नॉट नोटिस, मतलब नोटिस नहीं करना, ध्यान नहीं देना, वो एकदम ध्यान नहीं देती है। किस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है? द अगलीनेस अराउंड हर अंटिल वन डे। वो उसके चारों तरफ ऐसे ही प्लास्टिक का पूरा ढेर जमा हो गया, गंदगी जमा हो गया, लेकिन वो ध्यान ये सब पे नहीं देती थी। लेकिन एक दिन उसने ध्यान दिया, अंटिल वन डे, लेकिन एक दिन उसने ध्यान दिया। आइसेटू हियर्स अ गोट क्राइंग एंड हरीज टुवर्ड्स ग्रैंडमदर्स हाउस। आइसेटू जो है वो सुनती है कि एक बकरी जो है वो रो रही है, और जल्दी जल्दी हरी हरी करके वो दौड़ती हुई वो जो गोट है वो ग्रैंडमदर के घर के तरफ जा रही है। वाई इज द गोट टाइड अप? वेयर आर द अदर गोट्स? और वो गोट वहाँ पे बंधी हुई क्यों है, और बाकी के गोट्स कहाँ हैं? उनके पास तो 4 गोट थे। ऐसा आइसेटू सोच रही है, और देखी उसने, आइसेटू ने देखा कि गोट जो है वो रो रही है, चिल्ला रही है, आखिर क्या हुआ है, बंधी हुई भी है। देयर नेबर इज स्पीकिंग टू ग्रैंड मदर इन अ लो वॉइस। उनका जो पड़ोसी है वो ग्रैंड मदर से धीरे आवाज में बोल रही है, बात कर रही है। क्या बात कर रही है भाई? ये देखो, ये बात कर रही है। Many goats have been eating these bags. The bags twist around their insides and the animals cannot survive. अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये जो पड़ोसी है वो बोल रही है ग्रैंड मदर को कि बहुत सारा गोट्स, बहुत सारा बकरी जो है वो जो जमा हुआ गंदा प्लास्टिक बैग्स हो गए हैं, वो प्लास्टिक बैग को बकरी खा जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, वो बैग उनके पेट के अंदर जा करके वो ट्विस्ट हो जा रहा है, वो मचड़ा करके अंदर में पेट में फंस जा रहा है, और इसके वजह से सारे एनिमल्स जो है वो जी नहीं पा रहे, वो मर जा रहे, कैन नॉट सर्वाइव, वो लोग जी नहीं पा रहे हैं उनके पेट में प्लास्टिक चल जाने के बाद। 3 of yours and many other goats in the village have died from this. आप, और वो बोल रही है, पड़ोसी बोल रही है दादी अम्मा को, ग्रैंड मदर को, कि आपका 3 बकरी और दूसरे का बहुत सारा और बकरी जो है गांव में मर चुके हैं इस चीज़ से। इसीलिए आइसेटू को वहाँ एक बकरी दिखाई दे रहा था, बाकी के 3 बकरी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि बाकी के 3 बकरी प्लास्टिक खा करके वो मर चुकी है, और अभी जो बकरी है वो भी चिल्ला रही है, उसको भी पेन हो रहा है। ग्रैंड मदर बॉम्बेज पावरफुल शोल्डर सैग। ग्रैंड मदर का जो पावरफुल शोल्डर था, उसका जो कंधा था, वो झुक गया। आइसेटू वांट्स टू डू समथिंग।
आइसेटू कुछ करना चाहती थी। सैग का मतलब बेंट डाउन, कंधा झुक गया, ठीक है। तो आइसेटू कुछ करना चाहती थी, उनके लिए क्या करना चाहती थी, व्हाट कैन शी डू, आइसेटू क्या कर सकती है अब। आइसेटू गोज टू द ओल्ड अगली रोड, आइसेटू जो है वही पुराना गंदा गंदगी भरा हुआ जो रोड था जहाँ पे प्लास्टिक का ढेर लगा हुआ था, उधर गई वो, ठीक है। द पाइल ऑफ गार्बेज इज एज वाइड एज ग्रैंड मदर्स हर्ट, और वो जो गार्बेज का जो ढेर था, पाइल, पाइल का मतलब क्या होता है, पाइल ऑफ गार्बेज मतलब ढेर, पूरा ढेर लग गया है एकदम, है ना। प्लास्टिक का पूरा ढेर लग गया, कचरा का पूरा ढेर लग गया। वो जो गार्बेज का जो, गार्बेज माने कचरा, प्लास्टिक का कचरा, वो जो गार्बेज का जो ढेर लग गया, वो ग्रैंड मदर का जो झोपड़ी है उससे भी बड़ा हो चुका है, ये देखो, है ना, उससे भी बड़ा हो चुका है। देखो यहाँ पे गोट्स जो है, बकरी जो है, वो प्लास्टिक खा रहे हैं। मॉस्किटो स्वॉर्म अराउंड डर्टी पूल्स ऑफ वाटर, और वहाँ पे जो डर्टी पूल्स ऑफ गंदा गंदा पानी जमा हुआ, वहाँ पे मॉस्किटोज पूरा घूम रहे हैं। स्मोक फ्रॉम बर्निंग प्लास्टिक स्टिंग्स हर नोज, और वहाँ पे जो जलता हुआ प्लास्टिक है, कोई शायद आग भी लगा देता है प्लास्टिक में, आप लोगों ने देखा है, साफ करने के चक्कर में आग भी लगा देते हैं, तो वहाँ से कितना गंदा स्मेल आता है। तो उसके नाक में एकदम स्टिंग्स, मतलब उसका नाक में बहुत तेज लग रहा था। गोट सर्च थ्रू द ट्रैश फॉर फूड, और वहाँ पे बकरियाँ जो थी वो यहाँ पे कचरे का ढेर में अपना खाना ढूंढ रही थी, हो सकता है उसको कुछ खाना मिल जाए बकरियों को, इसीलिए उसी चक्कर में वो बकरी जो है वो प्लास्टिक भी खा जाती थी। आइसेटू स्टेप्स बैक बट स्टॉप्स, आइसेटू जो है इतना गंदगी था, इतना जो वहाँ पे बैड स्मेल था, उसके वजह से वो पीछे हट जाती है, लेकिन वो रुक जाती है आइसेटू। शी नोज शी नीड्स टू डू समथिंग अबाउट दिस मैस नाउ, उसको पता था कि उसको कुछ करना ही होगा इस गड़बड़ के चक्कर में, इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए, इस मैस को ठीक करने के लिए। होल्डिंग हर ब्रेथ, उसने अपने सांस को थामा, उसने थोड़ा मतलब वो सांस लेना चाहा वो अच्छे से। बिकॉज ऑफ द स्मेल एंड स्मोक, क्योंकि वहाँ पे स्मेल था, वहाँ पे धुआं था, जल रहा था प्लास्टिक, इसीलिए वो थोड़ा सा अपना सांस को थामी, रोकी, है ना। सी प्लक्स वन प्लास्टिक बैग फ्रॉम द पाइल, और उसने एक प्लास्टिक बैग को उस कचरे के ढेर से निकाला, पाइल से निकाला। देन 2, देन 10, देन 100, उसने एक निकाला, फिर 2 प्लास्टिक बैग निकाला, फिर 10 प्लास्टिक बैग निकाला, फिर 100 प्लास्टिक बैग उसने ढेर से निकाला। देखो वो खुद अकेली लग गई है साफ करने के लिए। आइसेटू टॉक्स टू हर फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स से बात किया। व्हाट कैन वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसने पूछा अपने फ्रेंड्स को इस कचरे को साफ करने के लिए। तो सारे लोग डिसाइड किया। फातिम उसको क्या बोला, फातिम उसका फ्रेंड है, बोला कि लेट्स वॉश द बैग्स विथ सोप, चलो हम लोग ये सारे बैग्स को साबुन से धोते हैं, सोप से धोते हैं, वॉश करते हैं। मारम ग्रैब्स अ बकेट, मारम जो है एक बकेट ले आया। एंड इंचा फेचेस वाटर, और इंचा जो है वाटर ले आया। पेगी फाइंड्स क्लोथ पिन्स, पेगी ने वहाँ पे क्या ढूंढा, क्लोथ पिन्स ढूंढा, वहाँ पे कपड़े का जो पिन्स होता है। दे वॉश एंड हैंग द बैग्स टू ड्राई, और उन्होंने क्या किया, वो जो बैग्स है वहाँ पे उसको धो दिया और वहाँ पे टांग भी दिया ताकि वो सूख जाए। While she waits for the bags to dry, Aisetu watches her sister crochet. अभी crochet का मतलब क्या है, ये देखो। To make cloth by knitting and forming loops with wool or thick. इससे क्या होता है, crochet का मतलब क्या होता है, जब हम लोग देखे होंगे मम्मी को अपने मम्मी को, आंटी को स्वेटर बनाते हुए, वुलन क्लोथ जब वो लोग बनाते हैं तो कैसे 2 कांटा लिया जाता है, 2 कांटा लिया जाता है और उससे वो बीना जाता है ना। वो बीनने वाला जो डंटी होता है जनरली एल्यूमिनियम या स्टील का होता है, लंबा, है ना, इस तरह से मम्मी के पास, आंटी के पास रहता है, उसी को क्रोशेट बोलते हैं। तो आइसेटू जो है वो थोड़ा सा वेट कर रही थी कि वो जो धुला हुआ बैग्स, टंगा हुआ बैग्स है प्लास्टिक का, वो सूख जाए। आइसेटू जो है और देख रही थी उसके बहन के पास क्रोशेट जो था, वो जो कांटा था बड़ा वाला जिससे स्वेटर बिना जाता है। कैन यू टीच मी, सी आस्क्ड, उसने अपने बहन को बोला कि क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कैसे करके ये कपड़े को, कैसे करके ये स्वेटर बिनते हो, या इस तरह से ये काम कैसे होता है। हर सिस्टर शोज इसेटू हाउ इट इज डन एंड गिव्स हर अ हुक, और उसके सिस्टर ने इसेटू को सिखा दिया कि कैसे बीना जाता है, ठीक है, ये जो कांटा है इससे कैसे ऊन को बीना जाता है, वूल को, और उसको वो हुक दे दिया। Isatu soon Isatu starts weaving in, out, around.
और बहुत ही जल्द ईसैटू जो है वो वीविंग करना सीख गई। वीविंग मतलब स्वेटर को जैसे बुनते हैं ना, वैसे धागा से वो बुनना सीख गई, अंदर बाहर ऐसे करके। ईसैटू मेक्स हर ओन हुक फ्रॉम द वुड ऑफ ब्रूम स्टिक। ईसैटू ने अपना ही हुक बनाया ब्रूम स्टिक से, झाड़ू का जो स्टिक होता है उससे अपना ही हुक बना लिया। शी एंड पेगी हैव एन आइडिया। उसके पास और पेगी के पास एक आइडिया आया, एक रास्ता आया। क्या रास्ता आया? विल द आइडिया वर्क? क्या आइडिया वर्क करेगा? आई से टू एक्सप्लेन द आइडिया टू हर फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स को वो आइडिया को बताया। वन फ्रेंड एग्रीज टू हेल्प। तो एक फ्रेंड जो है वो एग्री हो गई कि चलो मैं हेल्प करूंगी आई से टू तुम्हारा। द वुमेन कट्स बैग इनटू स्ट्रिप्स। तो वहाँ जो औरत है, औरत लोग जो है वो बैग्स का क्या किया, जो प्लास्टिक बैग था, प्लास्टिक का जो बैग था उसको कट किया, कट करके स्ट्रिप बनाई इस तरह से। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है ना, ये वो ऊल नहीं है, ये प्लास्टिक को ही कट करके ऐसा धागा बना दिया गया। जो प्लास्टिक बैग था कचरा का ढेर में, सारा कचरा का ढेर से प्लास्टिक बैग को निकाला गया, धोया गया, सुखाया गया और उसको ऐसा काट करके, ऐसा कट कट करके ऐसा धागा बना लिया गया। ठीक है, और अब इसी को बीना जाएगा, वीविंग किया जाएगा और बीन करके इससे तरह तरह का बास्केट, तरह तरह का चीज़ बनाया जाएगा। ये देखो स्ट्रिप्स बनाया गया। एंड रोल्स देम इनटू बंडल्स ऑफ प्लास्टिक थ्रेड। और इसी तरह से रोल कर करके प्लास्टिक थ्रेड बनाया गया, प्लास्टिक का रस्सी बना लिया गया सारे प्लास्टिक, गंदे प्लास्टिक बैग से। सून दे टीच देमसेल्फ टू क्रोशेट द थ्रेड इनटू ब्यूटीफुल पर्सेस। और वो लोग सीख गए खुद से क्रोशेट को यूज़ करना। वो जो कांटा दिया गया था, 2 कांटा, उसको यूज़ करना सीख गए और उससे वो ब्यूटीफुल पर्स बनाने लगे, लेडीज पर्स। हाउ इज योर वर्क गोइंग? ग्रैंड मदर आस्क्ड आइसेटू। ग्रैंड मदर ने पूछा आइसेटू को कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है आइसेटू? सम पीपल इन विलेज लाफ एट अस, अदर्स कॉल अस डर्टी, बट आई बिलीव व्हाट वी आर डूइंग इज गुड। तो आइसेटू बोलती है कि कुछ लोग हम लोगों के ऊपर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हम लोगों को गंदा बोलेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम लोग सही काम कर रहे हैं। द वुमेन वर्क डे एंड नाइट। और वो आइसेटू जो है वो दिन रात काम करने लगी और उसके साथ जो लोग हैं वो लोग भी हेल्प कर रहे हैं। विथ सोर एंड ब्लिस्टेड फिंगर्स। उनका जो फिंगर है वो सोर हो गया, ब्लिस्टेड हो गया, मतलब पूरा सूज गया काम करते करते। उन फिंगर से ना कर रहा है वो लोग, ये तो कांटा लिया हुआ, 2 कांटा है और 2 कांटा से वो लोग ये इसको बीन रहा है। ये जो धागा है प्लास्टिक का धागा, इसको बीन रहा है, बीन करके वीविंग करके प्लास्टिक का पर्स बनाया जा रहा है, ब्यूटीफुल पर्स बनाया जा रहा है। तो वैसा करते करते उनका हाथ जो है वो सोर हो गया, फिंगर्स। आइसेटू कैरीज द रिसाइकल्ड पर्सेज टू द सिटी टू सेल देम। और वो आइसेटू क्या करने लगी, जितना भी रिसाइकल्ड पर्स बना इस गंदे प्लास्टिक से, इस प्लास्टिक से धागा निकालने के बाद उसको वो शहर ले गई बेचने के लिए। ये देखो प्लास्टिक का धागा, प्लास्टिक्स को कट कर करके धागा बनाया गया और उस धागा को बीन करके ये देखो बैग्स बनाया जा रहा है। देखो ये जो धागा है इससे बैग्स बन रहा है, पर्स बन रहा है। वन वुमन चूजेस अ पर्स। एक वुमन ने पर्स को चूज किया। शी शोज इट टू वन फ्रेंड। और उसने अपने फ्रेंड को दिखाया, फिर दूसरे औरत ने भी दिखाया, फिर 10 लोगों ने दिखाया। सुन एवरीवन वांट्स वन। और सभी लोगों को ये बैग जो है, प्लास्टिक का बैग, बिना हुआ बैग, वीविंग किया हुआ बैग बहुत पसंद आया। आइसेटू रशेज। और सब कोई को एक एक बैग चाहिए था। शहर में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया। आइसेटू रशेज होम टू टेल ग्रैंड मदर शी हैज़ मेड इनफ मनी बट टू बाई अ न्यू कोट। आइसेटू ने अपने ग्रैंड मदर को जल्दी से बताया कि उसके पास इतना पैसा हो गया, इतना पैसा उसने कमा लिया है ये प्लास्टिक का बैग्स को बेच करके, कि वो एक नया बकरी, एक नया गोट खरीद सकती है उनके लिए। आइसेटू स्माइल्स व्हेन शी पासेस बाय द पाइल ऑफ रबिश। और आइसेटू अब स्माइल करती है जब वो कचरे के ढेर के पास से गुजरती है, पाइल ऑफ रबिश। इट इज़ स्मॉलर नाउ। और वो जो कचरे का ढेर था वो छोटा हो चुका था क्योंकि सारे प्लास्टिक्स वहाँ से निकल चुके थे प्लास्टिक बैग्स बनाने के लिए। शी टेल्स हर सेल्फ। उसने अपने आप को कहा आइसेटू ने, वन डे इट विल बी गॉन एंड माई होम विल बी ब्यूटीफुल। एक दिन ये प्लास्टिक का जो थोड़ा मोड़ा जो बचा हुआ ढेर है ये भी खत्म हो जाएगा और मेरा घर जो है वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। एंड वन डे हर ड्रीम केम ट्रू। और एक दिन आया जब सारा प्लास्टिक उस गाँव में जो उनके घर के पास था वो पूरा क्लीन हो गया, साफ हो गया। और इस तरह से प्लास्टिक का जो कचरा वाला बैग था उससे थ्रेड बना करके, धागा बना करके और उस धागे को बीन करके, वीविंग करके पर्स बनाया गया। पर्स को शहर में बेचा गया, पॉपुलर हो गया और पैसा भी कमाया गया और कचरा भी साफ हो गया, है ना। इस चीज़ से हम लोगों को ये सीख मिलता है
कि प्लास्टिक को हम लोगों को, प्लास्टिक के जितने भी पैकेट्स हैं, प्लास्टिक के जितने भी जो भी चीज़ है प्लास्टिक का, वो सब हम लोगों को बाहर में कचरे के ढेर में नहीं फेंकना चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को प्लास्टिक कम से कम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।